हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैंने कल के वीडियो में एक ट्रिगोनोमेट्री का जो एक्सरसाइज था इंट्रोडक्शन वाला, उसका एक्सरसाइज 8.4 अपलोड किया, 8.1 अपलोड किया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर का जो था, उस एक्सरसाइज को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो 2025 के फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, उसका डिस्कशन कर चुके थे। उससे पहले वाले क्लास में जितने भी फॉर्मूलाज है उसका डिस्कशन कर चुके थे। उससे पहले वाले क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो ट्रिक होता है याद करने का, उसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे। तो आज एक्सरसाइज 8.2 की बारी है। कल एक्सरसाइज 8.1 की बारी थी, आज एक्सरसाइज 8.2 की बारी है। आज हम इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप बस मेरी थोड़ी सी सहायता अवश्य कर दें, क्योंकि आपकी ये थोड़ी सी सहायता मेरे लिए इंपॉर्टेंट कहा जाए तो एक इंपॉर्टेंट आपका कदम हो सकता है, इस ओर एक इंपॉर्टेंट कदम हो सकता है। तो आप जल्द से जल्द, बस आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इसमें तो आपके लिए ज्यादा कुछ होगी नहीं, लेकिन मेरे लिए, इस गरीब के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है आपकी ओर से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। एक्सरसाइज 8.1 ये भी एक इम्पोर्टेंट, ये भी सारा 2025 के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से अपने साथ कॉपी लेकर बैठे और इसको सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर एक का जो तीन, क्वेश्चन नंबर एक का जो थर्ड पार्ट था, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 सीरियल नंबर 3, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री एंड cosec 30 डिग्री, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके वैल्यू में सिंपल सा था कि 45 डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री लिखा हुआ है एंड 30 डिग्री लिखा हुआ है। अब 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का उपयोग किया गया है उसका एंगल वैल्यू ज्ञात करना। और एंगल वैल्यू ज्ञात करने का जो ट्रिक होता है वो मैंने पहले बता रखा है, आप जाकर उससे एक बार अच्छे से देख लीजिए, और हाँ, समझ में अच्छे से आ जाएगा, एक बार जाके देख लीजिए। तो इसका हम उपयोग डायरेक्ट यहाँ करेंगे। cos 45 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1/√2, इसका वैल्यू 1/√2 होता है, बटा लिखा हुआ है, ये वाला साइन दे दिए। sec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब sec इसका जस्ट उल्टा है, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस, तो प्लस। अब यहाँ लिखा हुआ है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री अर्थात ये साइन का उल्टा होता है। sin 30 डिग्री का वैल्यू, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब आई बारी cosec की, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2, बिकॉज ये उल्टा होता है। देन यहाँ पर 1/√2 होगा बटा, अब देखिए यहाँ भिन्न का जोड़ होगा, अब मेरे ख्याल से आप लोग तो जानते ही होंगे भिन्न का जोड़, ये 2 होगा प्लस √3, 2√3 हो जाएगा, नीचे √3 एलसीएम आएगा। अब तो ये उल्टेगा अर्थात उलट जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा बटा, अब ये 2 + 2√3 हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, इसको ऐसे रहने देते हैं, √3 बटा, मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये √3 हो जाएगा, ये नीचे √2 होगा प्लस √2। अब इनटू में 2 अगर कॉमन ले ले, लेट सपोज इस दोनों में से 2 कॉमन ले ले, अगर 2 कॉमन ले ले तो ये बचेगा 1 + √3, ये ऐसा, तो ये 2√2 हो जाएगा, अर्थात √3/2√2 1 + √3, इसका आंसर ये आ जाएगा। इसका आंसर ये √3/2√2 1 + √3, इसका आंसर ये आ जाएगा। और आपको अगर बनाने ऐसा मिले एग्जाम में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो बस ज्यादा कुछ नहीं, एंगल का वैल्यू रख देना है, उसको सॉल्व कर देना है, बिना डरे सॉल्व करना है, चाहे वो रूट के अंदर आए या फिर डेसिमल में आए, टेंशन नहीं लेना, बिना डरे सॉल्व कर देना। धन्यवाद। नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब है बारी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अभी कर चुके हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी, क्वेश्चन नंबर 1 का सीरियल नंबर 5 की बारी है। अब सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि लिखना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है, अब देख लीजिए। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री एंड cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ देखिए एंगल सेम है, एंगल सेम है, तो ये sin स्क्वायर थीटा, फार्मूला जाके एक बार देख लीजिए आप, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है, फार्मूला में देख लीजिए अगर कंफ्यूजन हो तो। यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, अर्थात दोनों जगह एंगल सेम है, इस वजह से इसका वैल्यू 1 आया था। तो यहाँ भी एंगल सेम है, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा। और जब नीचे 1 होता है, किसी के भी डिनोमिनेटर में 1 हो, जैसे 4/1 लिखा हो, तो इसका आंसर 4 ही आता है।
9/1 लिखा हो तो इसका आंसर 9 ही होता है। इस वजह से इसका काम खत्म यहीं पर। अब सिर्फ बारी है ऊपर वाले की करने की। ये 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है। cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर होगा तो उसकी बात अलग होगी। 5 गुना 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर तो 4। अभी sec 30 डिग्री का वैल्यू निकाले थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होगा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो वो वाला होगा 2/√3। तो इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही 1 ही आएगा। और नीचे अगर 1 देना है तो दे दीजिए। 5 गुना 1/4 जोड़ 4 गुना 4/3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है -1, और नीचे 1 है तो उसका कोई काम है नहीं, तो ये 5/4 होगा प्लस 4 चौक 16/3 होगा -1। भिन्न का जोड़ और घटा एक साथ है बना देंगे। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, ये 12 होगा। 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 3 चौक 12, 16 चौक 64 घटा 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 79 होगा। 79 में से 1 माइनस करेंगे तो 78 होगा अपन 12। ये 13 6 जा 78, 2 6 जा 12, यानी कि 13/2। इसका आंसर 13/2 होगा। अब यदि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, अगर आए तो आपको इसी टाइप से बनाना है। पहले क्वेश्चन लिखा होगा, फिर से आपको एक बार इसको लिख लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है इस टाइप से। तो आप अच्छे से इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो मुझे तो मतलब कंफर्म है, बहुत दिन बनाए हुए हैं तो कंफर्म है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, आप काटेंगे तो इतना ही होगा। लेकिन आपको करना है, एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार बनाना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की बारी। इस क्वेश्चन की भी कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 का सीरियल नंबर जो 3rd था और सीरियल नंबर 5 ये दोनों खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 की सीरियल नंबर 1 की बारी, अर्थात इसकी 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व करेंगे। एंगल का वैल्यू अगर याद होगा तो अच्छे से सॉल्व होगा और आसानी से सॉल्व होगा। ज्यादा दिक्कत और या फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो एंगल का वैल्यू याद है तो चलिए बनाते हैं। 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिए 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि यदि आप एंगल का वैल्यू याद नहीं करते हैं तो दिक्कतें होंगी। एंगल का वैल्यू अगर आसानी से याद करना है तो मेरे पहले वाले फॉर्मूला वाले वीडियो को जाके देख लीजिए। अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आप एक पल में याद कर लेंगे। तो चलिए tan 30 डिग्री 1/√3, 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर एंगल का आया कि नहीं वैल्यू, इसीलिए कहते हैं कि जो फॉर्मूलाज बताए गए हैं पहले वाले वीडियो में, आप उसको जाके एक बार अवश्य देखिए। ये अब इसके जगह पर हम sec स्क्वायर थीटा अर्थात sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री रख सकते हैं, अर्थात 2/√3 अपॉन sec 30 डिग्री। याद कीजिए cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो sec का वैल्यू 2/√3। ये 2/√3 होगा, लेकिन स्क्वायर लगा है इस वजह से स्क्वायर होगा। 2 ये √3 हुआ इंटू, अब ये स्क्वायर के वजह से दोनों गुना होगा, तो ये 3 आ जाएगा ऊपर एंड ये 4 आ जाएगा नीचे। अब इसको काटेंगे तो √3 टाइम्स कटेगा, इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, अर्थात √3/2 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व, एंगल के वैल्यू पर डिपेंड करता था इसका आंसर। इतना करने के बाद बन गया। अब इस क्वेश्चन को भी आपको लगभग कम से कम 5 बार बनाना चाहिए। अब है इस क्वेश्चन की बारी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन खत्म। अब इस क्वेश्चन sin 2a = 2 sin a इज ट्रू, सत्य है जब a का वैल्यू 0 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो एंड 90 डिग्री हो। यानी कि यह कब सत्य होगा, ये दोनों कब इक्वल होगा, एक जैसा कब होगा, जब ये जो एंगल, ये जो लिखा हुआ है ए, यहाँ पर ए लिखा हुआ ए, ये एंगल है। यानी कि अगर हम इन सब में से किसी एक का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो दोनों का मान सेम आना चाहिए। तो कब होगा, अगर 45 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पर 1/√2 होगा, जब काटेंगे तो दोनों एक जैसा आएगा नहीं। 60 डिग्री रखते हैं तो भी नहीं आएगा, 90 डिग्री रखते हैं तो नहीं आएगा। लेकिन अगर 0 डिग्री रखते हैं, लेट सपोज जैसे sin 2a = 2 sin a, यहाँ पर अगर a = 0 रख देते हैं, a = अगर 0 रखते हैं, ये होगा sin 2 × 0 = 2 sin 0 डिग्री। sin 2 × 0 ये 0 होगा, इसको करेंगे तो ये 2 × इसका वैल्यू 0 होता है तो 0, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा बराबर ये भी 0। अर्थात अगर हम 0 डिग्री एंगल रखते हैं
ए का वैल्यू 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाता है, इस वजह से हम यहाँ पर आंसर 0 लगाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन की बारी, एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट क्वेश्चन की बारी, जो अपने आप में एक अलग स्थान रखता है, एक अलग महत्व रखता है और इंपॉर्टेंट है। जैसे 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3। तो a एंड b = what? ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है, ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है हमें, ए प्लस बी नहीं, ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है इन दोनों से। तो ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना है। अभी अगर लेट सपोज जैसे कि यहाँ पर लिखते थे 1030 डिग्री, 1030 डिग्री इक्वल टू इसका वैल्यू आता है √3, 1/√3, इसका इतना वैल्यू आता है। ये जो एंगल लिखा हुआ है 30 डिग्री, ये है, तब ये इसका वैल्यू ये आया। ये था यहाँ, अब यहाँ देखिए यह √3 है, यहाँ पर √3 है। अगर इसको हम इससे मैच कर दे, ये 1/√3 तो है, लेकिन यहाँ जो थीटा 30 डिग्री था, उस 30 डिग्री के स्थान पर a - b लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट बन जाएगा 10a - b। ये जो वैल्यू था 1/√3 1030 डिग्री का इक्वल टू 1030 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको हम देखें तो ये होगा 10a + b = √3, तो ये होगा 1060 डिग्री, 1060 डिग्री। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इक्वेशन 1 आया, इक्वेशन 2 आया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अर्थात समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम करेंगे तो ये 10 खत्म होगा, खत्म नहीं होगा यहाँ पर, ये खत्म ऐसे भी नहीं होता। अभी एंगल को देखेंगे, एंगल इतना है, एंगल इतना है, ये a + b जो एक एंगल है, ये लिखा हुआ है 60 डिग्री। अब इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 1 से दूसरा a - b एंगल 30 डिग्री, एंगल को इक्वल करेंगे तो a - b इक्वल टू ये आया 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 तथा 2 से अभी अगर दोनों को ऐड कर दें, जोड़ने पर, फ्रॉम एडिशन जो भी हो, यानी कि जोड़ने पर ये दोनों खत्म होगा, ये आएगा 2a बराबर 90 डिग्री, तो a का वैल्यू आएगा 45 डिग्री। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे, काट दे, तो a का वैल्यू 45 डिग्री, और जब हम a का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रखते हैं तो b का वैल्यू निकल जाता है 15 डिग्री। अगर a का वैल्यू 45 डिग्री रख देते हैं समीकरण 1 या 2 में, तो b का वैल्यू निकल जाता है 15 डिग्री। और a का वैल्यू कैसे रखेंगे, या आप बहुपद वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़े होंगे। तो आशा करता हूं कि ये जो भी था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इस क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 बार अपनी कॉपी में बनाएंगे। और अभी जो वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखते वक्त आपके पास अपनी कॉपी होगी। ये आज का पूरा सेशन था, और ये समझ में भी आ गया होगा, ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं मैं आप लोगों से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।